मौन की शक्ति। कहानी एक ऐसे लड़के आरव की है जो जन्म से ही बोल नहीं सकता। उसका संसार आवाजों से नहीं बल्कि एहसासों से भरा हुआ है। जब लोग बोलकर अपनी बातें कह देते हैं तब आरव अपनी आंखों से, अपनी मुस्कुराहट से, अपने कर्मों से दुनिया को समझता है। ये कहानी ना सिर्फ उसके संघर्ष की है बल्कि इस बात की भी गवाही है कि खामोशी इंसान को कमजोर नहीं बनाती। खामोशी में भी एक ऐसी ताकत होती है जो दुनिया का हर शोर शांत कर देती है। भाग एक खामोश शुरुआत। एक छोटे से गांव में सुबह की पहली किरणें अभी अभी धरती को छू रही थीं। गलियों में दूध वाले की साइकिल की हल्की सी खनखनाहट थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी अपनी भाषा में दुनिया को जगाने लगे थे। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, मिट्टी से बना, जिसकी दीवारों पर सालों पुराने मौसमों के निशान दर्ज थे। यहीं एक शांत कोने में बैठा था आरव, लगभग 12 साल का, दुबला पतला, भूरी आंखों वाला मासूम बच्चा। उसके हाथ में एक टूटी फूटी कॉपी थी और उंगलियों में एक सस्ती सी पेंसिल। वह चुपचाप आसमान को देख रहा था। बादल चल रहे थे, हवा बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, सब में एक आवाज थी जिसे वह सुन नहीं सकता था लेकिन महसूस कर सकता था। आरव जन्म से मूक था। दुनिया में जितनी आवाजें थीं वे उसके लिए सिर्फ हलचल मात्र थी, हवा की, पत्तों की, नदी की, लोगों की। उसकी दुनिया में मौन ही एकमात्र भाषा थी। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। वे उसे गूंगा कहकर बुलाते थे। जब कोई खुशी, गुस्सा, मजाक या तकलीफ महसूस करता वह बोलकर व्यक्त कर लेता, पर आरव की भावनाएं उसकी आंखों में ठहर जाती। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बनने की। भाग 2 गरीबी, संघर्ष और एक अधूरा सपना। आरव के पिता एक मजदूर थे। रोज सुबह शहर के लिए निकलते, शाम को थके हारे लौटते। घर में सिर्फ इतना पैसा होता कि दाल सब्जी किसी तरह चल सके। आरव के लिए स्कूल जाना एक सपना था। कॉपी पेंसिल खरीदना भी उनके लिए कठिन था। उसकी माँ अक्सर उसके सिर को सहलाते हुए सोचती, काश हमारा बेटा बोल पाता, काश वह अपनी इच्छाएं हमें बता पाता। पर आरव कभी शिकायत नहीं करता था। वह अपने भावनाओं को चुपचाप कागज पर उतारता। उसके बनाए चित्र दुनिया में उसकी आवाज थे। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। काम बंद हो गया। घर की हालत और बिगड़ गई। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। माँ खेत में काम करने लगी। लेकिन जितनी मेहनत करती, घर का चूल्हा मुश्किल से जल पाता। इस बीच आरव चुपचाप अपने पिता को देखता रहता। उनका कांपता हुआ हाथ, दर्द से झुकी हुई पीठ, उनकी आंखों का दुख, आरव सब समझता था, क्योंकि मौन लोगों की सबसे बड़ी ताकत महसूस करना होती है। भाग 3 स्कूल का पहला दिन और पहला तिरस्कार। गांव में एक सरकारी स्कूल था। आरव के परिवार की हालत इतनी खराब थी कि पढ़ाई लगभग असंभव थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसे स्कूल ले गई। टीचर ने उसे देखा, मुस्कुराया, पर जब उसे पता चला कि वह बोल नहीं सकता तो चेहरा उतर गया। ये कैसे पढ़ेगा, ये कैसे समझेगा? इससे पहले भी ऐसे बच्चे आए थे, कोई टिका नहीं। पर आरव की आंखों में एक जिद थी। उसने ब्लैकबोर्ड को गौर से देखा, उसमें उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दिख रहा था। अक्षर उसके लिए सिर्फ लिखावट नहीं थे, एक नई भाषा थे जिसमें वह अपनी खामोशी को बदल सकता था। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसकी आवाज निकालते, उसे धक्का देते। वह कुछ कह नहीं पाता, बस अपनी कॉपी पकड़े खड़ा रहता। लेकिन घर आकर वह रोता भी नहीं। वह बस अपने चित्र और साफ लिखावट के अभ्यास में लग जाता। भाग 4 खामोश प्रतिभा। दिन बीतते गए, मजाक होता रहा, लेकिन आरव सुधरता गया। उसकी लिखावट इतनी सुंदर थी कि टीचर भी हैरान रह जाते। उसके बनाए चित्र इतने जीवंत थे कि जैसे वे अपनी मौन दुनिया से बाहर निकलकर बोल पड़े। धीरे धीरे टीचर ने उसे मदद करनी शुरू की। उन्होंने इशारों से उसे सिखाया और देखते ही देखते आरव क्लास के अच्छे छात्रों में शामिल हो गया। लेकिन वह अब भी चुप था, मौन था। उसकी खुशी, उसकी मेहनत, उसकी तकलीफ, सब उसकी आंखों में ही लिखा रहता। भाग 5 परीक्षा, संघर्ष और निर्णायक मोड़। सालाना परीक्षा नजदीक थी। घर में रोशनी के नाम पर एक पुराना दिया था जो हर 10 मिनट में बुझ जाता था। पिता की बीमारी बढ़ रही थी। माँ का थकान से चेहरा मुरझा गया था। लेकिन आरव चुपचाप पढ़ता रहा। हर रात वह मिट्टी पर अक्षर लिखता और मिटा देता, बार बार। उसके लिए यही उसकी कसरत थी। परीक्षा का दिन आया। सब बच्चे शोर कर रहे थे। कोई किताबें पलट रहा था, कोई बातें कर रहा था, पर आरव चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। जब पेपर मिला, वह एक एक शब्द पढ़ता गया और उसने अपने हाथों से लिखा, धीरे धीरे, सलीके से, बिना हड़बड़ाहट। उसके लिखने में आवाज नहीं थी, पर शब्दों में जान थी।
भाग 6। जीत जो दुनिया को सुनाई नहीं दी पर महसूस हुई। परीक्षा के नतीजे आए। सारी क्लास हैरान थी। सबसे आगे, सबसे ऊपर, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी चमकने वाला नाम था आरव। टीचर की आंखें भर आईं। माँ रो पड़ी। पिता ने उसे गले लगा लिया, थके टूटे पर गर्व से भरे हुए। लेकिन आरव ने कोई खुशी का शोर नहीं किया। उसने बस मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हजारों आवाजों से ज्यादा प्रभावी थी। भाग 7। कला का उदय। अब स्कूल में उसकी चित्रकारी की चर्चा होने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े कला शिक्षक स्कूल आए। उन्होंने आरव के चित्र देखे। वे स्तब्ध रह गए। इतनी गहराई, और वो भी एक ऐसे बच्चे से जिसकी दुनिया में आवाज ही नहीं। उन्होंने आरव को शहर के कला विद्यालय में ले जाने का प्रस्ताव दिया। फीस माफी, सब कुछ विद्यालय वहन करेगा। माँ पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे ईश्वर ने उनकी खामोशी सुन ली हो। भाग 8। नई दुनिया, नए संघर्ष। शहर बड़ा था, भाषाएं नई थीं, लोग तेज थे, पर आरव शांत था, पहले जैसा। कला विद्यालय में वह हर दिन घंटों चित्र बनाता। उसके चित्रों में संघर्ष होता, गरीबी होती, माँ की मुस्कान होती, पिता की मेहनत होती, पत्तों की हलचल होती, इंसानों के भाव होते, और सबसे ज्यादा मौन होता। कई छात्र उसे अजीब समझते, पर धीरे धीरे उसकी कला ने सबके मन जीत लिए। भाग 9। प्रदर्शनी, सम्मान और पहचान। साल के अंत में कला प्रदर्शनी हुई। आरव के चित्रों को बीच में लगाया गया। एक चित्र था, एक बच्चा मिट्टी के घर में बैठा है, टूटी पेंसिल हाथ में, आंखों में सपने, और आसपास गहरा मौन। उस चित्र ने सबका दिल छू लिया। वह चित्र वर्ष का सर्वश्रेष्ठ चित्र चुना गया। प्रेस आए, समाचार आए, लोग आए, पर आरव केवल मुस्कुराता रहा, चुपचाप। भाग 10। जब मौन दुनिया को प्रेरित करता है। कुछ साल बाद आरव एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। देश विदेश में उसकी प्रदर्शनियां होने लगीं। उसके चित्र लाखों में बिकने लगे। पर वह आज भी पहले जैसा ही था, एक शांत आत्मा, एक साइलेंट विजेता। वह गांव लौटता है, उसी स्कूल में जाता है जहां लोग उसे गूंगा कहते थे। आज वही लोग उसके चित्रों की प्रशंसा करते हैं। वह बच्चों के बीच बैठता है, उन्हें पेंसिल पकड़ना सिखाता है, बिना एक शब्द बोले, क्योंकि उसकी कहानी खुद बोलती है। समापन, मौन की सीख। आरव ने कभी आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसने दुनिया को ये सिखाया कि तारांकन तारांकन, सफलता शोर नहीं मांगती, मेहनत की खामोशी ही सबसे बड़ा शोर होती है। तारांकन तारांकन, जो लोग बोल नहीं सकते, उनकी भावनाएं और गहरी होती हैं, और जो चुपचाप काम करते हैं, दुनिया एक दिन उनका नाम पुकारती है। कहानी का भावात्मक निष्कर्ष। ये कहानी सिर्फ एक मूक बच्चे की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर चुपचाप मेहनत करता है। हर उस व्यक्ति की कहानी जो बिना बोले दुनिया को कुछ ऐसा करके दिखाना चाहता है जिससे उसका मौन भी एक मैसेज बन जाए।